दोस्तों स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से आप लोग एक हेडलाइन बार बार सुन रहे होंगे कि एचएएल अवेट्स कर रहा है GE404 इंजन का। एचएएल को इंजन की सप्लाई में डिले हो रहा है, या कहीं सुना होगा कि फर्स्ट फ्लाइट स्टक इन पाइपलाइन। और इंडियन डिफेंस न्यूज़ ने भी इसको कवर किया है सितंबर 30 को कि एचएएल अवेट्स फोर्थ GE404 इंजन फॉर तेजस MK1। दोस्तों बट अब ये इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि एचएएल को GE404 इंजन अब मिल रहा है और इसकी सप्लाई स्टार्ट हो गई है। हम देखेंगे इसको नेक्स्ट स्लाइड में। एचएएल रिसीव 4 GE40I and 20 इंजन फॉर LCA Mark 1 फ्रॉम US GE एरोस्पेस। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये लॉन्ग पेंडिंग बहुप्रतीक्षित GE404I and 20 इंजन एचएएल तक पहुंच चुका। और इसका मतलब दोस्तों ये नहीं कि बस ये एक पार्ट आया, इसका मतलब दोस्तों कि तेजस MK1 अब रनवे पर खड़ा नहीं रहेगा, एयर डोमिनेंस के आसमान में एंट्री लेने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों इतना हल्ला एक इंजन को लेकर क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये कोई साधारण इंजन नहीं। दोस्तों यही GE404 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका के F/A-18 हॉर्नेट और साउथ कोरिया के T-50 ट्रेनर और कई कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट में किया जाता है। दोस्तों इसका आप थ्रस्ट जानेंगे तो इसका थ्रस्ट 90 किलो नॉट यानी वर्टिकल टेक ऑफ भी संभाल ले और मैक 1.6 की रफ्तार भी पकड़ लेता है। और दोस्तों सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये वही इंजन है जिसके दम पर तेजस MK1 अब सीधा पाकिस्तान के JF-17 और यहाँ तक कि F-16 को भी टक्कर देने की स्थिति में आ चुका है। तो दोस्तों देखिए, ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी इसको कवर किया हुआ है कि एचएएल रिसीव फोर्थ F404I and 20 इंजन फॉर LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 फ्रॉम US GE एरोस्पेस। देखिए दोस्तों यही वो इंजन है जो LCA में लगता है। और देखिए इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि ये देखिए दोस्तों ये हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट में यही इंजन लगता है और जो इसको कंप्लीट करता है इसकी स्पीड को मैक 1.6 तक की स्पीड के साथ, जिसका थ्रस्ट देता है 90 किलो न्यूटन के बराबर। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क कर रहा है। और इससे भी बड़ी खबर दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये चौथा इंजन आने के साथ साथ एक बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि अब इंडिया 113 और फाइटर जेट इंजन्स के साथ करीब $1 बिलियन का मेगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है, वो भी इस महीने अक्टूबर में। यानी पहले लोग पूछते थे दोस्तों कि तेजस कब आएगा, और अब हालात ऐसे हैं कि तेजस कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी गिनती करनी पड़ेगी। दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया है एचएएल रिसीव 4 GE404I and 20 इंजन फ्रॉम GE एरोस्पेस और 113 एडिशनल फाइटर जेट और खरीदे जा रहे हैं। दोस्तों ये 113 फाइटर जेट जो होंगे वो LCA तेजस MK1 और MK2 दोनों के लिए होंगे, और जो ये दिखाएगा कि इंडिया US के डिफेंस को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मजबूत करेगा। और दोस्तों ये फ्यूचर इंडिया के प्रोडक्शन को भी मजबूत करेगा। देखिए दोस्तों इसको फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने कवर किया हुआ है। ये खबर 1 अक्टूबर की है कि जिसमें फोर्थ GE इंजन $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट 113 फाइटर जेट्स के और हो सकते हैं इस महीने के अंत में या स्टार्टिंग में। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़ने से पहले चलिए हम देखते हैं कि अनअकैडमी आप लोग के लिए क्या क्या आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है। देखिए दोस्तों आपको अनअकैडमी मंथली करंट अफेयर मैगजीन हो, वीकली न्यूज़ एनालिसिस हो, NCERT की नोट समरी हो, या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो और करंट अफेयर्स की PDF और फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको हमारे लिंक में डायरेक्टली इसके डाउनलोड आप इसको कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारी डेडिकेटेड जो काउंसलिंग टीम है उसको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अनअकैडमी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप लोग दिल्ली, पटना, इंदौर या प्रयागराज में रहते हैं तो हमारे डायरेक्टली ऑफलाइन सेंटर पर जा कर के भी आप अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि ये तेजस MK1 और पाकिस्तान का JF-17 आखिर में इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए इंजन की अगर ओरिजिन की बात करें दोस्तों तो जहां तेजस MK1 US बेस्ड इंजन इस पर लग रहा है, तो वहीं JF-17 का जो इंजन है वो रसिया से आया है, जिसकी असेंबलिंग जो है चाइना में हो रही है। अगर इसकी स्मोक सिग्नेचर की बात करें दोस्तों तो इसका जो स्मोक सिग्नेचर है बहुत ही लो है, जो इसको रडार से डिटेक्ट करने से बचाता है दोस्तों। वहीं इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे JF-17 का स्मोक सिग्नेचर काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण इसको रडार से डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। वहीं इसके FADEC
टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, ये एक तरीके से जेट इंजन का डिजिटल ब्रेन होता है। और ये डिजिटल ब्रेन दोस्तों तेजस MK1 में डुअल चैनल लगे हुए हैं, और वहीं आप देखेंगे कि JF17 में सिंगल चैनल लगा हुआ है। देखिए डुअल चैनल का बेनिफिट ये होता है कि अगर एक चैनल ब्रेक होता है तो दूसरा चैनल पावर बैकअप के लिए काम करता है। पर दोस्तों अगर सिंगल चैनल है तो अगर रिस्क इतना ज़्यादा रहता है कि अगर चैनल एक भी ख़राब हुआ तो आपका इंजन जो है, ये फाइटर जेट है जो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो ये हाई बूस्ट इंडोरेंस देता है। वहीं दोस्तों ये ओवर हीटिंग की रिपोर्ट इसमें आई हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो हमारा जो तेजस MK1 है जिसमें GE404 का इंजन लगने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं JF17 फाइटर जेट के RD19 इंजन जो कि रसिया से आया हुआ है उससे कहीं ज़्यादा बेटर, इम्प्रूव और शक्तिशाली है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि जो GE404 इंजन है ये 90 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट देता है, जो इसकी स्पीड को 1.6 मैक तक ले जा सकता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो इंजन है इसको ये एक तरीके से एक हाई लेवल पे ले जा करके इसकी स्पीड को बढ़ाता है। तो दोस्तों अब असली सवाल यह है कि क्या ये इम्पोर्ट है या स्ट्रेटजी है। दोस्तों देखिए ये प्लान इससे कहीं बड़ा है। अगर आप सोचिए कि GE404 तो आज आया है, लेकिन दोस्तों GE414 इंजन जो तेजस MK2 और फ्यूचर AMCA फाइटर जेट दोस्तों जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं उनको पावर देने वाला है, तो वो अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। यस दोस्तों, इंजन अब आने वाले समय में मेड इन इंडिया टैग के साथ निकलेंगे। और दोस्त याद रखिएगा कि जो ये 90 किलो न्यूटन का इंजन है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 90,000 न्यूटन की ताकत है। इतनी फोर्स की अकेला इंजन एक फाइटर जेट को सुपरसोनिक स्पीड यानी मैक 1.6 तक धकेल सकता है। तो ये केवल एयरफोर्स के लिए एक स्पेयर पार्ट नहीं दोस्तों, ये इंडिया की सुपरसोनिक एम्बियस का ईंधन है। आज ये दोस्तों इंजन अमेरिका से आया हुआ है, कल देखिएगा दोस्तों यही इंजन इंडिया की मिट्टी में बनेगा। और जिस दिन इंडिया ने अपने जेट इंजन्स खुद से बनाना शुरू कर दिए, उस दिन दुनिया ये मान लेगी कि इंडिया अब ग्राउंड पावर नहीं, एयर पावर सिक्योरिटी की दौर में फर्स्ट लाइन पे खड़ा हुआ है। तो दोस्तों इंजन तो आ चुका है, अब तेजस सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, स्टेटमेंट देने वाला है। जय हिंद दोस्तों।